मेरा इन्वेस्टमेंट है जो मैंने फोन पे ऐप पर म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। आप मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर देख सकते हैं। सो भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देख लेते हैं कैसे आपको फोन पे ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन पे ऐप को आपको ओपन कर लेना है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, लोन है, इंश्योरेंस है और एक ऑप्शन है यहाँ पर वेल्थ का। आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इनका एक एप्लीकेशन भी है शेयर मार्केट के नेम से, उसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। इस पेज पर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इस पेज पर आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर बनाए हुए हैं आपके लिए, ताकि आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट एसआईपी फंड, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, 3-in-1 फंड्स, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज है फंड्स की। जिस भी फंड में आप यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसी फंड को आप यहाँ पर सेक्शन के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ टॉप फंड्स दिखाए जाते हैं, आप इनके रिटर्न्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पर है म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। आपको यहाँ पर कैटेगरीज मिल जाती है म्यूचुअल फंड की, जैसे कि लार्ज कैप फंड हो गए, मिड कैप फंड्स हो गए और स्मॉल कैप फंड्स हो गए। और भी काफी सारे फंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि लार्ज कैप फंड्स का मतलब हो गया आपका पैसा भारत की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। उसके बाद मिड कैप में आती है भारत की जो ना तो छोटी कंपनीज होती है और ना ही ज्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं। उसके बाद स्मॉल कैप में आती है भारत की छोटी कंपनियां। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको रिटर्न तो यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आपके पैसे पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगा आप या तो लार्ज कैप के लिए चले जाइए या फिर मिड कैप के लिए चले जाइए। लेकिन मैं यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहूंगा स्मॉल कैप कंपनीज में। जैसे कि मैंने स्मॉल कैप पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पर काफी सारे फंड सजेस्ट किए गए, जैसे कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, आईसीआईसीआई का भी है। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। मैं इसी फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे फंड का नेम आ गया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट टाइप। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मंथली एसआईपी का और वन टाइम एसआईपी का। आप चाहें तो अपनी एसआईपी हर महीने भी दे सकते हैं, या फिर वन टाइम का मतलब होता है इस फंड में आप एक बार ही अपना पैसा डाल दीजिए, इसके बाद आपको रिटर्न मिलता रहेगा। और वन टाइम एसआईपी को लंप सम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा मंथली एसआईपी आप कीजिए। हर महीने आपका थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पर जुड़ता रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर मंथली एसआईपी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको डेट ऑफ एसआईपी सिलेक्ट करना होता है, मतलब महीने की किस तारीख को आप अपना एसआईपी यहाँ पर जमा करेंगे। आप अपनी डेट यहाँ पर कैलेंडर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब आप एसआईपी कितने रुपीज की शुरू करना चाहते हैं। आप यहाँ पर 100 रुपए, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज या फिर 1,00,000 रुपीज, जितना भी अमाउंट का आप अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप सीधा नीचे इन्वेस्ट नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इन्वेस्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होगी। जैसे कि मैंने बताया था अपना पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होता है, तो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे लेट्स बिगिन के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम लेट्स बिगिन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद पैन कार्ड नंबर 2 बार आपके सामने आएगा, इसको कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर अपनी देनी होगी, जैसा कि आपका नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर लिया गया है आपके पैन कार्ड से। उसके बाद आप देखेंगे नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन है, अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद देखेंगे डेट ऑफ बर्थ है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपका जेंडर है, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। इसके बाद आपका फादर नेम है। इसके बाद आपकी एनुअल इनकम, मतलब आप एक साल में कितना कमा लेते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद है नॉमिनी का ऑप्शन। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी भी आप ऐड कर सकते हैं। फादर, मदर या जिसको भी बनाना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको नन रहने देते हैं। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। मैरिटल स्टेटस देने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे सीधा प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका केवाईसी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद बस अब आपको पेमेंट करनी होगी, अपनी पहली एसआईपी अब आपको देनी होगी। एसआईपी के लिए आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिस भी बैंक अकाउंट से आप कट कराना चाहते हैं उसको कट करा सकते हैं। अगर आप बैंक चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। जितने भी बैंक अकाउंट ऐड रहेंगे फोन पे के साथ में वो आपके सामने आ जाएंगे।
किसी भी बैंक से आप अपना SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद नीचे देखेंगे इन्वेस्ट 100 एंड स्टार्ट SIP का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे अपना जो है UPI पिन डालेंगे, उसके बाद आपका ऑटो पे भी सेट हो जाएगा, आपका पहला SIP भी कट हो जाएगा। बस दोस्तों, आपने सक्सेसफुली फोन पे ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। आपका SIP अब आपका यहाँ पर शुरू हो चुका है, ये सेटअप भी हो जाएगा। सेटअप होने में इसको 1 दिन का समय लगता है। आप क्या करेंगे, इसके बाद वेल्थ में जाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे आपका SIP में आपको यहाँ पर माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको माई पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपका कोई भी SIP अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा माई SIP का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे अभी आपका SIP जो है वो प्रोग्रेस में है, मतलब ये पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है। इसको यहाँ पर 1 दिन का टाइम लगेगा, नेक्स्ट डे से ये आपके पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देख पाएंगे कितना मुझे यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, वो सब कुछ आप माई पोर्टफोलियो में चेक कर पाएंगे। SIP में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यहाँ पर पूरी तरीके से जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हर चीज की। इसका क्या मतलब है, मतलब आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट की अपनी SIP को स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। SIP को रोक सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ हो जाता है SIP में, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। आप देखेंगे नेक्स्ट डे मैंने अपने फोन पे ऐप को ओपन किया, माई पोर्टफोलियो में मुझे यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट दिख गया, कितना रिटर्न मुझे मिल रहा था मेरे सामने था। इसके बाद दोबारा से मैं माई SIP में जाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ऑटो पे सेट है, मेरा SIP यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने SIP के अमाउंट को मॉडिफाई कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। स्किप का भी ऑप्शन है, स्किप नेक्स्ट पेमेंट पर आप क्लिक करके अपनी SIP को स्किप कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको SIP में, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कितनी भी पेमेंट स्किप कीजिए, जब मर्जी हो SIP में पैसा डालिए मत डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट चेंज कर पाएंगे, SIP को डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट SIP का आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद पैसे जो भी रहेंगे आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर दिए जाएंगे। बस दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया कैसे आप फोन पे ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपना SIP शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कैसे आप 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को 1.5 करोड़ रुपीज तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये वही फंड है जहां पर हमने अपनी 100 रुपीज की SIP शुरू की है। ये है HDFC स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पर आप देखिए इसके रिटर्न्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने 27% पर एनम का रिटर्न दिया है, मतलब हर साल 27% ये ग्रो होता है फंड। इसके बाद अब हम करेंगे कैलकुलेशन। ये एक वेबसाइट है SIPcalculator.in के नाम से, यहाँ पर आप अपने म्यूचुअल फंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो आपने SIP की है कितने टाइम बाद उस SIP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको बताएगा यहाँ पर SIP कैलकुलेटर। कैसे बताएगा, आपको यहाँ पर अपनी SIP की इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालनी है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड डालना है, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कितने सालों के लिए आप इस SIP को चलाने वाले हैं। इसके बाद आपको एनुअल रिटर्न भी बताना है, मतलब आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वह फंड आपको एनुअली लगभग कितना रिटर्न दे देता है। जैसा कि हमारे फंड ने पिछले 3 सालों में 27% पर एनम का रिटर्न दिया है, तो वो चीजें हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि हमारी 100 रुपीज की SIP थी, हम इसको चलाने वाले हैं 30 साल तक और हमें यहाँ पर रिटर्न मिलेगा 27% का, और ये सब चीजें डालकर हमने कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद नीचे समरी आ गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट जो हमारा इन्वेस्ट हुआ है 30 सालों में वो हुआ है मात्र 36,000 रुपीज, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पर बन गया है 1.4 करोड़ रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, यही है पावर म्यूचुअल फंड का। और भाई 100 रुपीज हर महीने किसी के लिए कुछ नहीं होता।